जय हिंद प्यारे छात्रों। और हमको पढ़ना है ग्रंथि। क्या पढ़ना था? ग्रंथि। सुबह जो था छूट गए थे, कुछ प्रॉब्लम हो गए थे तो छूट गए थे। क्या करिएगा, दुख सुख सब क्या है, भाई है। इस दुनिया में दुख ना हो तो आदमी समझेगा कि हम ही महान हैं। नहीं, दुख सुख होना चाहिए। जीवन में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, कभी खुशी कभी गम। हाँ, बढ़ते रहेंगे हम। नहीं, हाँ तो आइए। हैं, क्या हुआ? तो क्या रहा है? ठीक है ना, हम स्मार्ट आ रहे हैं ना। चलिए ठीक है, आइए देखिए। हाँ मिल गया, मिलेगा ना कैसे। इतना हम दूसरे को भलाई करते हैं जी, हमारे साथ भलाई भलाई नहीं होगा, निश्चित हो जाएगा। करो भलाई तो होगे भला, नहीं करिएगा भलाई तो नहीं होगा भलाई, है ना। कुछ ऐसे भी हमारे, हाँ कुछ 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 ऐसे भी हैं जो जिन्होंने हमारे लिए बहुत प्रार्थना भी की है कि उनका ये हो जाना चाहिए, है ना। चलिए आइए, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे ग्रंथि। क्या पढ़े थे? ग्रंथि। ये खत्म नहीं हुआ था, इसलिए हमने बोला था कि इसको हम खत्म कर देंगे। ग्रंथि मैथ कल के बाद। ग्रंथि, ग्रंथि किसके अनुसार बना होता है? तो सर थैली के अनुसार। किसके अनुसार? थैली के अनुसार। थैली के जैसे इसकी संरचना होती है। और इसी ग्रंथि से क्या क्या निकलता है? तो एंजाइम और हार्मोन। एंजाइम और हार्मोन, है ना। एंजाइम और हार्मोन निकलता है। हम ये बताए थे, ये जो ग्रंथि जो है तीन प्रकार के। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। पहला था बहिर्स्रावी ग्रंथि। कौन से? बहिर्स्रावी ग्रंथि। ओए, दूसरा मध्य, नहीं जी, अंत। मध्य ना, हाँ अंत। कैसे? अंत स्रावी ग्रंथि। और तीसरा हमारा क्या था? तो तीसरा था मिश्रित। कैसे? मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि। बात किया जाए बहिर्स्रावी ग्रंथि, तो इससे क्या निकलता है? तो बहिर्स्रावी ग्रंथि से क्या निकलेंगे? तो सर एंजाइम निकलेंगे। क्या निकलेंगे? एंजाइम निकलेंगे। और बताइए, क्या बहिर्स्रावी ग्रंथि से एंजाइम निकला तो क्या यह रक्त के संपर्क में रहता है? तो सर ये रक्त के संपर्क में, रक्त के संपर्क में नहीं रहता है। जब रक्त के संपर्क में ये नहीं होता है, रक्त के संपर्क में नहीं होता है, तो क्या इसका कुछ स्पेशल नली होगा? इसका स्पेशल नली होगा कि नहीं होगा? स्पेशल नली होगा। रक्त के संपर्क में तो होगा होगा होगा। अंतःस्रावी ग्रंथि। कौन से? इससे निकलता है हार्मोन। क्या निकलते हैं? हार्मोन। और इसका रक्त के साथ संबंध होगा कि नहीं होगा? रक्त के साथ संबंध होगा। तो इसका नली होगा कि नहीं होगा? इसका नली नहीं होगा। मिश्रित ग्रंथि से। किससे? मिश्रित से। इसमें एंजाइम क्या? एंजाइम प्लस हार्मोन। एंजाइम प्लस हार्मोन दोनों निकलते हैं। एंजाइम प्लस हार्मोन दोनों निकलते हैं। यहाँ तक हम पिछले क्लास में आपको बता दिए थे, ये भी बताए थे कि इसको हमको नहीं पढ़ना है, इसको भी हमको नहीं पढ़ना है। पढ़ना किसको है? अंतःस्रावी ग्रंथि को। अंतःस्रावी, ठीक है, ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथि ने हमने आपको बहुत सारे बातों को लिखवा दिया होगा, है ना, कि अंतःस्रावी ग्रंथि में कितने प्रकार के? 9 प्रकार के। बोलते चलो। हाइपोथैलेमस, पिनियल, बोलो, लो, हाँ हाँ हाँ, जनन नहीं। आप फिर जनन के बाद जनन पर चलेंगे, जनन के बाद जनन पर चलेंगे। आगे हम चलेंगे। पहला हम लोग पढ़ेंगे प्यारे छात्रों, जिसका नाम हमारे चलेगा हाइपोथैलेमस। पहले ही लिखवाएंगे। तो पहला हम चलेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे? हाइपो। हम ये अंतःस्रावी ग्रंथि की ना पढ़ रहे हैं, तो चलिए अंतः
स्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि ने पहला हम पढ़ेंगे क्या, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। बात करें कि हाइपोथैलेमस, तो इसे हम बताए थे कि इसे प्रेम, घृणा और गुस्सा, इसे जो है प्रेम, घृणा और क्या, गुस्सा, भूख, प्यास, किसके द्वारा, हाँ फिर से इसको पढ़ना है ना, हम बताए तो है ना, प्रेम, घृणा और गुस्सा, प्रेम, घृणा और गुस्सा। बात करें कि सभी ग्रंथियों को क्या कर लेता है, ये कंट्रोल करता है। ये दूसरी बात हम लिखें कि सभी ग्रंथि को नियंत्रण करता है, या इसी को कंट्रोल भी कहते हैं। सभी ग्रंथि को क्या करता है, नियंत्रण करता है। कौन, हाइपोथैलेमस। बात करें कि इसके एक्टिव हो जाने पर सभी ग्रंथि जो है काम करना क्या कर देता है, बंद कर देता है। तीसरी पॉइंट देखिए कि इसके एक्टिव हो जाने पर सभी ग्रंथि कार्य करना क्या कर देता है, बंद कर देता है। हम बताए थे, है ना। और यह अग्र मस्तिष्क में पाया जाता है, हम बताए थे, शुरू याद करिए कि हाइपोथैलेमस कहाँ पाया जाएगा, अग्र मस्तिष्क में। किसमें, अग्र मस्तिष्क में तीन भाग थे, पहला थे ब्रह्म मस्तिष्क, उसी को सेरिब्रम के नाम से जाने हम, दूसरा क्या था, तो थैलेमस, और तीसरा हाइपो। तो पूछा जाएगा कि हाइपोथैलेमस किसका भाग था, तो अग्र मस्तिष्क, इसीलिए हम ये लिखे यह अग्र मस्तिष्क में पाया जाता है, यह अग्र मस्तिष्क में पाया जाता है, यह अग्र मस्तिष्क में पाया जाता है। क्या कोई दिक्कत है, बस इतना ही तक चारे पॉइंट को देखेंगे हम लोग। हमने देखा अंतःस्रावी ग्रंथि के पहला पॉइंट, जिसको हम कहें हाइपोथैलेमस, इसे प्रेम, घृणा, गुस्सा आता है, किसके द्वारा, हाइपोथैलेमस। सभी ग्रंथियों को नियंत्रण करता है, मतलब सबको देखभाल करके रखता है, बनाए रखता है। दूसरा, इसको एक्टिव हो जाने पर, जब ये खिसिया जाता है, ठीक है, जब ये एकदम गुस्सिया गया, एक्टिव हो जाने पर जितने भी ग्रंथि हैं वो सब कार्य करना बंद कर देता है, काम खत्म। और यह अग्र मस्तिष्क में पाया जाता है, मतलब हाइपोथैलेमस कहाँ पाया जाएगा, तो यह अग्र मस्तिष्क में पाया जाता है। दिस पॉइंट ऑफ लोडेड होता है, ऑन करो, तीसरे नेत्र के पास होता है, तीसरे नेत्र के पास होता है, कौन से, सर पीनियल ग्रंथि, कौन से, पीनियल। आगे बात करें तो इससे जो होता है दो हार्मोन निकलते हैं, कितने हार्मोन, दो, इससे दो हार्मोन निकलता है, कितने हार्मोन निकलते हैं, दो हार्मोन इससे क्या है, निकलता है। पहला जो निकलता है मेलाटॉनिक, कैसे, हाँ, पहला जो निकलते हैं MELATONIC, मेला, TONINE है जी, TONI, हाँ, TONINE, मेलोटॉनिक। और दूसरा जो है सेरोटोनिक, क्या है, सेरोटोनिक, SEROTONINE, सेरोटोनिक। मतलब हमको लगता है भुला के नहीं मारने के लिए, है ना। पीनियल, कौन से, पीनियल की बात है, पीनियल यह तीसरे नेत्र के पास होता है, और इसमें दो हार्मोन निकलते हैं, कितने हार्मोन, दो हार्मोन, पहला मेलाटॉनिक और दूसरा सेरोटोनिक, मेलाटॉनिक और सेरोटोनिक। यही जो है रात्रि के समय, किसके समय, रात्रि के समय ये त्वचा को काला, हल्का काला कर, ये नहीं कि पूरा काला कर देता है, हल्का क्या कर देता है, काला कर देता है। कौन,
मेलाटोनिक। और ई जो है, हाँ हाँ, इसको हटाने के लिए क्रीम लगाना पड़ेगा। ई जो है सेरोटोनिक जो है, यह नींद लाने में मदद करता है, और वही में अंधेरा में, कहाँ में, अंधेरा। कोई कितने लोग ऐसे हैं जिनको लाइट बढ़ता है तो नींद नहीं आता है? बहुत है ना। हाँ तो बैठिए, मतलब ये अर्थात है, हमको बौले में नींद आता है, ठीक है ना। हाँ, लाइट बढ़ता है तो अपना अपना तजुर्बा है। हाँ ठीक है। तो बात किया जाए तो मेलेटोनिक की बात करें प्यारे छात्रों, तो रात्रि के समय त्वचा का हल्का काला कर देना, रात्रि के समय त्वचा को हल्का काला कर देता है। क्या कर देता है? काला कर देता है। रात्रि के समय त्वचा को क्या कर देता है? काला। और ये जो है कौन, ये नींद अंधेरे में, किसमें, अंधेरे में नींद लाने में क्या करता है? मदद। यह जो है अंधेरे में नींद लाने में क्या करता है? मदद करता है। कौन से? सेरोटोनिक। ये मेलाटोनिक, ये समझ गए ना। ये क्या कर देता है? काला। और ये क्या कर देता है? नींद लाने के मदद कर देता है। क्या कर रहा है जी? और ये हमारा है कौन से ग्रंथि? पीनियल का काम है। किसका काम है? पीनियल का काम है। क्लियर बात है ना। बुक में नहीं दिया, ये बुक में नहीं दिया तो कोनो बात नहीं, हम लोग थोड़ा सा बेसिक भी जान लेना जरूरी बात होता है। हाँ, नींद कैसे आते हैं फिर। हाँ ठीक है। हाँ आइए, बच्चा में ज़्यादा हो जाता है, ठीक। हाँ तो समझ गए। देखो ये मेला, मेला मतलब मलिन कर देना, मतलब त्वचा को मलिन, काला। मान के चलो कि थोड़ा सती इतनी काली है, थोड़ा रात के समय और काली हो जाती होगी थोड़ा सा। समझ गए। हाँ, और ये सेरोटोनिन। अब जिनको अभी कही दिव्या कही कि हमको सर लाइट में नींद नहीं आता है, तो आप में सेरोटोनिन है ना, अंधेरे में नींद लाने की, है ना। तो ये क्या है? सेरोटोनिन। ठीक है, इतने था पिनियल में आपको जानने की जरूरत थी। हो गया क्या? आगे बढ़ जाते हैं। अब हम चलेंगे, तीसरा हम बताए थे फ्यूस ग्रंथि, और इसी को प्यूटरी ग्रंथि या इसी को मास्टर ग्रंथि के भी नाम से जानते हैं, है ना। इसको मिटा देते हैं हम। हो गया, उतर गया ना, ठीक है। हाँ जी, प्यूट्रिक क्या, नहीं जी, क्या प्यूट्रिक ठीक लिखल है, प्यूट्रिक ठीक लिखल है ना, प्यूट्रिक ग्रंथि, प्यूट्रिक ग्रंथि। क्लियर बात है। और ये हमारा केमा नंबर है, ये तीसरा केमा। और ये फिक्स है, यहाँ से क्वेश्चन एक नंबर आपसे पूछा जाएगा, ठीक ना। मास्टर या नहीं तो क्वेश्चन मिला के आप देख लीजिएगा, बायोलॉजी का पक्का है, वो पूछल होगा। और ये ऑप्शन नंबर रहता है, लगता है कि बी पर, ठीक है, बी पर, बी पर। एकदम ही निश्चित है कि इसे पूछवे करेगा तुम, हमको सब याद रहता है। एगो एगो नहीं बता दिए थे, अच्छे वाला बताए थे, क्वेश्चन बताए थे जी, मैथ में को बताए थे, क्वेश्चन बता दिए थे तो वही आ गया। आइए, पीयूष ग्रंथि, कौन से ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि की बात करें हम, तो पीयूष ग्रंथि में मस्तिष्क के, यह जो है ये मस्तिष्क के आधार में पाया जाता है। यह जो है, यह मस्तिष्क के, किसके? मस्तिष्क के आधार में, कहाँ? मस्तिष्क के आधार में पाया जाता है, मस्तिष्क के आधार में पाया जाता है। कौन से ग्रंथि? तो सर पीयूष ग्रंथि, ऐसी को प्यूटरी ग्रंथि। बात किया जाए तो यह जो है बहुत ही छोटी ग्रंथि है, सबसे छोटी ग्रंथि। हाँ, यह जो है बहुत छोटी ग्रंथि है, बहुत छोटी ग्रंथि है। यह बहुत कैसी ग्रंथि है? छोटी ग्रंथि है। बात करें यहाँ से मास्टर, इसी को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, मतलब इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। किस ग्रंथि को? प्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है।
और यह पूरे शरीर को कंट्रोल भी करता है। इसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है और यह पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। पूरे शरीर को कंट्रोल या नियंत्रण भी पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। मास्टर का काम है कंट्रोल करना बच्चे को, नहीं जी, है ना। जैसे तुरंत एक बार डंटा उठे पूरा कंट्रोल हो जाता है ना। नहीं जी, आया था संतोष, आया था एक पीट रहे थे, नहीं आया था संतोष तो नहीं, ठीक है नहीं था। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है और यह पूरे शरीर को क्या कर देता है, कंट्रोल कर देता है। क्या कर लेता है, कंट्रोल करता है। बात किया जाए तो इससे वृद्धि हार्मोन निकलते हैं। इससे, हाँ, मतलब इससे जो है, इससे, हाँ, वृद्धि हार्मोन निकलता है, वृद्धि हार्मोन निकलता है। अच्छा सर, यहाँ हार्मोने काहे हुआ, क्योंकि अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन में निकलवे करता है ना। नहीं जी, हार्मोन निकलता है और कुछ एंजाइम निकलेगा, है ना। हाँ, तो ये जो है इससे वृद्धि हार्मोन निकलता है, वृद्धि हार्मोन निकलता है। और ये वृद्धि हार्मोन जो है दो प्रकार से निकलते हैं। इसी के लक्षण से कोई कोई बौना हो जाता है और कोई कोई लंबा हो जाता है, ठीक ना। हाँ, और कोई कोई थोड़ा हैवी हो जाता है। इसीलिए ना ये देखो कह रहा है कि इसीलिए राजीव सर बौना है ना। वही राजीव है एगो, है ना। तो इससे इससे कौन सा हार्मोन निकलता है, वृद्धि हार्मोन। कैसे वृद्धि, ये देखिए दो प्रकार के, कैसे दो प्रकार, ऐसे देखो यहाँ से, ये देखिए ऐसे आगे वाला होता है पश्च पिंडक, ऊपर वाले को कहा जाता है, नहीं, और नीचे वाले को अग्र पिंडक। इसको कहते हैं हम अग्र पिंडक। ये यही है पीयूषी ग्रंथि के दो भाग। पीयूषी ग्रंथि कितने भाग, दो भाग। पहला क्या, अग्र पिंडक, पहला अग्र पिंडक, और दूसरा क्या, पश्च पिंडक। ये दूसरा क्या, पश्च पिंडक, दूसरा क्या, पश्च पिंडक। अग्र पिंडक और पश्च पिंडक। यदि पश्च पिंडक से किसे, पश्च, और यही से निकलता है अग्र पिंडक से वृद्धि हार्मोन। कौन सा हार्मोन, हाँ, वृद्धि हार्मोन, वृद्धि हार्मोन निकलता है, ठीक है। और ये कौन सा पिंडक है, पश्च पिंडक, जो ये शुक्राणु और अंडाणु के निर्माण में सहायता करता है। हाँ, पश्च पिंडक, हाँ बोलिए। नहीं, ये तो वृद्धि हार्मोन है। वो पश्च पिंडक शरीर को संतुलित बनाए रखता है। अग्र पिंडक जो शुक्राणु करता है, महिलाओं में उत्तेजित करता है दूध उत्पादन। रुकिए, नहीं, शुक्राणु अंडाणु के निर्माण में सहायक करेगा पश्च के, पश्च ना, बुक में वही है, हमने से दिक्कत हो गया। अच्छा कोई बात नहीं। तो ये जो है वृद्धि हार्मोन अग्र पिंडक से निकल रहा है। वृद्धि हार्मोन किससे, वृद्धि हार्मोन, देखिए बुक, वृद्धि हार्मोन, वृद्धि हार्मोन किधर है जी, अच्छा। पिट्यूटरी ग्रंथि को दो भागों में बांटा गया है, दो मुख, अग्र पिंडक तथा क्या, पश्च पिंडक में बांटा गया है। अग्र पिंडक द्वारा स्रावित एक हार्मोन को वृद्धि हार्मोन कहा गया, जो निकलता है। यह शरीर के वृद्धि, विशेषकर हड्डियों मांसपेशियों में वृद्धि नियंत्रण करता है। इस हार्मोन की मात्रा स्राव से मनुष्य की लंबाई औसत में बढ़ जाती है, हड्डियां भारी मोटी हो जाती है, अवस्था में वृद्धा जाइगोटिस, और इसके वजह से बौनापन हो जाता है ना। आगे अग्र पिंडक द्वारा स्रावित हार्मोन पर नर में शुक्राणु तथा मदा में अंडाणु, ठीक। अग्र, इसी के द्वारा, किसके द्वारा, अग्र पिंडक के द्वारा, अग्र पिंडक के द्वारा नर में शुक्राणु, नर में क्या, शुक्राणु, नर में शुक्राणु एवं मादा में क्या, अंडाणु, मादा में अंडाणु का क्या हो जाता है, निर्माण होता है। किसके द्वारा, अग्र पिंडक के द्वारा। बात करें हम तो, और इसी के वजह से अग्र पिंडक के द्वारा ही किसका शिकार हो जाता है, तो बौनापन का, किसका, बौनापन का भी इसी के द्वारा, बौनापन का, है ना, किसके द्वारा, बौनापन का।
और इसकी बात करें थोड़ा सा तो पश्च पिंडक, इसका कौन सा पिंडक, पश्च पिंडक, तो पश्च। और ये देखो, और इसी के वजह से बात किया जाए तो यह महिलाओं में दूध को स्रावित कर देता है। कौन से, अग्रपिंडक, कौन, अग्रपिंडक में उत्तेजित भी कर देता है। तो दूध का स्राव कौन कर देता है, अग्र, जो विशेष में हम जनन में पढ़ेंगे, विशेष में कहाँ पढ़ेंगे, जन्म में पढ़ेंगे, अभी नहीं, अभी सिर्फ हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट और थोड़ा सा बात करें, है ना, तो ये संतुलन भी करता है, क्या कर देता है, संतुलन भाग। तो इतना बात समझ गए ना, अग्रपिंडक और कौन से पिंडक, पश्च पिंडक, ठीक है। और यहाँ से बात अब ये देखो, पीयूसी ग्रंथि को हमने बताया, और इससे कितने प्रकार के हार्मोन निकलता है, 2 प्रकार के, कितने प्रकार के, छोटी नहीं, रुको, इससे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है और यह पूरे शरीर कंट्रोल करता है, इससे वृद्धि हार्मोन भी कहते हैं। और ये कितने प्रकार के, 2, पश्च पिंडक और अग्रपिंडक। पश्च पिंडक जो है, पश्च पिंडक, तो ये जो है इसको वृद्धि हार्मोन के नाम से जानते हैं। अग्रपिंडक जो है, जो नर में शुक्राणु तथा मादा में किसकी, अंडाणु का निर्माण कर देता है, ठीक है। इसी के वजह से महिलाओं में दूध का उत्पादन हो जाता है, ठीक बात है। आगे हम किससे पढ़ेंगे, जनन में, किसमें, जनन में। तो ये दिस पॉइंट ऑफ लोडेड, इतने बात। कौन से ग्रंथि, तो पाराथायराइड, नहीं जी, हमको पचमा है ना, कि माँ पचमा ना, तो पचमा हमारा है पाराथायराइड, पाराथायराइड, पाराथायराइड ग्रंथि, पाराथायराइड ग्रंथि, पाराथायराइड ग्रंथि। बात करें प्यारे छात्रों, तो पाराथायराइड ग्रंथि के यह थायराइड ग्रंथि के पीछे पाया जाता है। यह थायराइड जो ग्रंथि है इसके कहाँ, पीछे। तो यह जो है, यह थायराइड ग्रंथि के पीछे पाया जाता है, पीछे पाया जाता है। यह थायराइड ग्रंथि के पीछे पाया, जी हाँ, यह थायराइड ग्रंथि के पीछे पाया जाता है। यह पीयूष ग्रंथि के कंट्रोल में नहीं होता है। बात किया जाए तो यह जो है पीयूष, कौन से, पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि के कंट्रोल में या इसी को नियंत्रण में, पीयूष ग्रंथि के नियंत्रण में नहीं होता है, नहीं होता। पीयूष ग्रंथि को हम कौन से ग्रंथि के नाम से जानते हैं, हाँ, प्यूट्रिक, है ना, इसी को मास्टर नहीं, मतलब हाँ, यह पीयूष ग्रंथि को नियंत्रण में, हाँ। और ये बात किया जाता है, इससे निकलने वाले हार्मोन रक्त में, इससे इससे निकलने निकलने वाला हार्मोन, इससे निकलने वाला हार्मोन रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। सब लगता है पढ़ के आया है, नियंत्रण करता है, नियंत्रण करता है। यह जो है, इससे निकलने वाला हार्मोन रक्त में कैल्शियम की मात्रा को क्या कर लेता है, नियंत्रित करता है। और बस इसके बारे में हमको इतने आपको बताया जाएगा। हाँ, बस 3 बहुत है, ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथि ने पचमा पायराइट ग्रंथि, यह जो है इसमें पचमा, यह थायराइड ग्रंथि के कहाँ पाया जाता है, पीछे पाया जाता है। यह पीयूष ग्रंथि के नियंत्रण में नहीं होता है। और बात करें तो इससे निकलने वाला हार्मोन रक्त में कैल्शियम की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट आगे की बात करेंगे प्यारे छात्रों, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे थाइमस ग्रंथि। कौन से, थाइमस ग्रंथि, जो छाती वाला होगा, थाइमस ग्रंथि, है ना, थाइमस ग्रंथि। उसके बाद हमारा है अधिवृत्त एंड्रियल ग्रंथि, और एक बच जाएगा अग्नाशय, थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि की बात करें तो यह हमारे छाती के वक्ष गुहा में पाया जाता है। इसको मिटा देते हैं। यह छाती के या वक्ष गुहा में पाया जाता है, पाया जाता है, पाया जाता है। और इसकी बात करें हम
इसकी बात करें तो इसमें प्रोटीन प्लस लिम्फोसाइट पाया जाता है। तो इसमें प्रोटीन क्या, प्रोटीन और प्लस क्या, लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट पाया जाता है। किसमें, 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 थाइमस ग्रंथि में। किसमें, थाइमस ग्रंथि में। समानतः यह 15 वर्ष तक, कितने वर्ष तक, 15 वर्ष तक कार्य करता है। समानतः, समानतः यह 15 वर्ष तक, कितने वर्ष तक, 15 वर्ष तक कार्य करता है, कार्य करता है। कितने वर्ष तक, 15 वर्ष तक कार्य करता है। हाँ, और ये देखिए सर, ये प्रोटीन का क्या काम है, तो प्रोटीन जो है ऊर्जा देता है। प्रोटीन क्या है, ऊर्जावान बना देगा, इसका काम है ऊर्जा देना। और यदि बात करें किसकी, लिम्फोसाइट, तो लिम्फोसाइट की बात करते हैं, बीमारी से लड़ता है। जो हम बताए होंगे खून के बारे में जब पढ़ा रहे होंगे, तो वाइट वाइट कलर का खून होता है, और ये लिम्फोसाइट जो है, हाँ, यह बीमारी से लड़ने में क्या करता है, मदद करता है। लिम्फोसाइट का क्या काम है, बीमारी से लड़ने में मदद करता है, मदद करता है। बीमारी से लड़ने में क्या कर देता है, मदद करता है। तो ये था आपका किसके बारे में, थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि यह छाती के वक्ष गुहा में पाया जाता है, और इसमें प्रोटीन और लिम्फोसाइट पाया जाता है। यह समानता यह 15 वर्ष तक कार्य करता है। सर प्रोटीन का काम क्या है, तो ऊर्जा देना, शरीर को वृद्धि कर देना, और लिम्फोसाइट का काम है कि बीमारी से लड़ने में मदद करना। ये किसका काम है, थाइमस ग्रंथि का। थाइमस ग्रंथि आपका समाप्त हुआ से, है ना, इसी की वजह से, समझ, ठीक है ना, हाँ, क्लियर ना, समझ रहे हो। हाँ, ये क्या है, हो गया। और यह बीपी को बढ़ा देता है, ठीक है। यह जो है बीपी को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। प्यारे बच्चों, साहिल बताओ, बीपी को घटाना है तो कहाँ जाना पड़ेगा हमको, ये नहीं है तो, है ना, हाँ, आगे चले, ठीक है। मेरा मतलब कि छोड़िए, हटाइए। यह बीपी को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। क्लियर, हाँ। हाँ देखिए, हाँ देखिए, एंड्रियल ग्रंथि यह किडनी के ऊपरी हिस्से में पाया जाता है। इससे इमरजेंसी हार्मोन के रूप में जाना जाता है। इससे किसके हार्मोन के रूप में जाना है, इसे इमरजेंसी हार्मोन के रूप में क्या किया जाता है, जाना जाता है। इससे निकलने वाले हार्मोन को लड़ो और उड़ो हार्मोन कहा जाता है, और यह बीपी को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। ठीक है, कोई दिक्कत, एक प्यारे बच्चे और है, थोड़ा सा बर्दाश्त करिए, है ना, और एक व्यक्ति क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना जी, हाँ जी, हाँ, मिटा दें, हाँ, मिटा दें, ओके। हाँ लिखो ना, नीचे लिखो कि आप बीपी को बढ़ा देता है। इसे निकलने वाले हार्मोन को लड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है। और एक लास्ट है प्यारे छात्रों, जिसका नाम है अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अग्नाशय मधुमेह से, ठीक, अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन, हाँ, है ना। तो अग्नाशय ग्रंथि बात करें तो इससे निकलने वाले हार्मोन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। इससे निकलने वाले हार्मोन, इससे निकलने वाले हार्मोन रक्त में, किसमें, रक्त माने खून, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है। बात करें तो यदि इससे हार्मोन कम निकलता है तो व्यक्ति को मधुमेह रोग हो जाता है। यदि इससे हार्मोन कम निकलता है तो
हाँ, व्यक्ति को हाँ जी, मधुमेह रोग हो जाता है। मधुमेह रोग हो जाता है किसके? यदि इससे हार्मोन क्या निकलेगा, कम निकलेगा तो कौन सा रोग हो जाएगा? मधुमेह रोग हो जाता है। और ऐसी स्थिति में जो है डॉक्टर साहब जो है ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति में डॉक्टर जो है कौन? डॉक्टर इंसुलिन का सुई लेने के लिए कहता है। कौन? डॉक्टर। आज हमारे चाचा का जो मृत्यु हो गया था इसी मधुमेह से हो गया था, ठीक है, पीछे। हाँ ना जी, बताए थे आपको हम। हाँ, नहीं लेते थे, ठीक है ना। और इस तरह से प्यारे छात्रों हमने आपको बताया अग्नाशय ग्रंथि, इससे निकलने वाले हार्मोन रक्त को ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। और यदि इससे हार्मोन क्या निकलता है, कम निकलता है, तो व्यक्ति को मधुमेह रोग हो जाता है। और ऐसी स्थिति में डॉक्टर इंसुलिन का सुर लेने के लिए कहता है। और प्यारे छात्रों, ठीक है, प्यारे छात्रों, हर साल की भांति इस साल भी हमारा जो सावन के फर्स्ट सोमवारी के दिन एडमिशन मुफ्त रहते हैं, फ्री रहते हैं। आप किसी भी क्लास में हो, जो 1 से लेकर के आप 12 तक क्लास में हैं, तो आपका कल फ्री में एडमिशन हो जाएगा। धन्यवाद, क्योंकि शंकर भगवान आए थे मेरे सपने में, उन्होंने कहा है ना, कहा कि आपको जो है हम आशीर्वाद देते, तो हमने भी कहा कि हम भी कुछ कर देते हैं, तो आपका एडमिशन फ्री नहीं होगा। धन्यवाद, जय हिंद।